नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में बारिश से जुड़ी विभिन्न घटनाओं में 58 लोगों की मौत, नालंदा में सबसे अधिक 22 जाने गई। मौसम विभाग ने आज अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और सुपौल जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई स्थानों पर तेज हवा के साथ वज्रपात की भी चेतावनी। केंद्र सरकार ने राजधानी पटना सहित 11 नगर निकायों के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं को मंजूरी दी। 514 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। और केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती ने परीक्षा में धांधली करने वाले 563 अभ्यर्थियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश, तेज हवाएं और आकाशीय बिजली गिरने से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में 58 लोगों की मौत हो गई। इस दौरान सबसे ज्यादा नुकसान नालंदा जिले में हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां पेड़ उखड़ने और दीवारें गिरने से 22 लोगों की जान चली गई। तेज आंधी और बारिश के कारण जिले में भीषण तबाही हुई है। जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने बताया कि बारिश से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में 22 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। जिले के मानपुर थाना क्षेत्र के नगवा गांव में देवी स्थान के पास एक विशाल काय पीपल का पेड़ और मंदिर की दीवार गिर गई। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। इस्लामपुर थाना क्षेत्र के जैतीपुर गाँव में एक वृद्ध महिला और उसके 2 पोते एक पुल के नीचे बारिश से बचने के लिए खड़े थे, तभी पुल की दीवार गिर गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं रहुई, बिहारशरीफ, नूरसराय और सिलाव में 2-2, जबकि बेन और गिरियक में 1-1 व्यक्ति की मौत की खबर है। इस भीषण आपदा के बाद पूरे जिले में बिजली आपूर्ति अभी तक ठप है। विभिन्न राजमार्गों में गिरे पेड़ों को हटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। आकाशवाणी समाचार के लिए नालंदा से निरंजन कुमार। इधर राज्य के अन्य जिलों से भी बारिश से जुड़ी विभिन्न घटनाओं में 36 लोगों की मौत हो गई। भोजपुर में 6, गया जिले में 3 और अरवल में 2 लोगों की जान चली गई। पटना, गोपालगंज, मुंगेर, समस्तीपुर, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, अररिया, बेगूसराय और कई अन्य जिलों में लोगों के हताहत होने की खबर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बारिश के दौरान हुई मौतों पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को तत्काल 4-4 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने लोगों से खराब मौसम में सतर्कता बरतने और घर में रहने की अपील की है। प्रदेश में बारिश और आंधी के कारण जान माल के साथ ही कृषि को व्यापक क्षति हुई है। एक रिपोर्ट। काल बैसाखी की तेज हवाओं, बारिश और वज्रपात की घटनाओं ने जान माल की हानि के साथ साथ फसलों और संपत्ति को व्यापक नुकसान पहुंचाया है। 50 से 60 किलोमीटर रफ्तार की आंधी में कई स्थानों पर घरों के छप्पर उड़ गए। तेज आंधी के कारण बक्सर और भोजपुर में गंगा नदी पर पीपा पुल भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। भारी बारिश के कारण खेतों में खड़ी फसल और आम तथा लीची की बागवानी फसलों को भी व्यापक नुकसान पहुंचा है। कई स्थानों पर बड़े पेड़ गिरने से नुकसान हुआ है तथा बिजली आपूर्ति बाधित रही। आंधी के कारण ट्रेनों के परिचालन पर भी असर देखा गया। कृषि विभाग ने अधिकारियों को फसल क्षति का आकलन करने के निर्देश दिए हैं। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। मौसम विभाग ने बारिश और तेज हवाओं के बीच किसानों से रबी और बागवानी फसलों के लिए सलाह जारी की है। विभाग के अनुसार जिन किसानों ने गेहूं की कटनी नहीं की है, वे अगले 2-3 दिनों तक कटनी नहीं करें। विभाग ने फसल की नमी सूखने के बाद ही कटनी की सलाह दी है। वहीं काट कर रखी गई फसल को हवादार जगह पर खोल कर रखने की भी सलाह दी गई है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र और चक्रवातीय परिसंचरण के प्रभाव से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अगले 2 दिनों तक बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने आज अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और सुपौल जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तेज हवा, बारिश और वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। राज्य के किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, बक्सर, कैमूर, पूर्वी चंपारण एवं पश्चिम चंपारण जिलों के कुछ स्थानों में मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे की गति से चलने की संभावना है। राज्य के उत्तरी भाग के अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज एवं सुपौल जिले के 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। राज्य के शेष जिलों के 1 या 2 स्थानों में मेघगर्ज, वज्रपात और तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे की गति से चलने की संभावना है।
इधर पिछले 24 घंटों के दौरान सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज में सबसे अधिक 116.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं सुपौल में 110.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। केंद्र सरकार ने राजधानी पटना सहित 11 नगर निकायों के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की योजनाओं को मंजूरी प्रदान कर दी है। इन परियोजनाओं पर 514 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। नगर विकास और आवास मंत्री जीवेश कुमार ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कचरे के निपटारे के लिए पटना के बैरिया में देश की पहली बीजीएफ आधारित परियोजना विकसित की जाएगी, जहां प्रतिदिन 1600 टन कचरे के प्रसंस्करण की व्यवस्था होगी। उन्होंने कहा कि इससे नगर निकाय क्षेत्र में सफाई व्यवस्था में सुधार होने के साथ ही पर्यावरण और जन स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर पड़ेगा। उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि प्रदेश के किसानों को बाजार समिति प्रांगण की सुविधा जल्द उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने पटना में एक कार्यक्रम में कहा कि फसलों को उचित मूल्य दिलाने, बेहतर बाजार उपलब्ध कराने और फसलों के रखरखाव के लिए बाजार समिति प्रांगण में हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक राष्ट्र एक बाजार की व्यवस्था की घोषणा की है, जिसका लाभ बिहार के किसानों को भी मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि दक्षिण बिहार में जल्द ही एक होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल की स्थापना की जाएगी। पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय ने इसके लिए सहमति दे दी है। श्री पांडेय ने कहा कि उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर में संचालित होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बाद यह राज्य का दूसरा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज होगा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती ने बहाली परीक्षा में धांधली करने वाले 563 अभ्यर्थियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। इन अभ्यर्थियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत पटना स्थित सचिवालय थाना में मामला दर्ज हुआ है। पर्षद से प्राप्त जानकारी के अनुसार 7 चरणों में आयोजित परीक्षा के दौरान इन अभ्यर्थियों पर 2 या उससे अधिक बार परीक्षा में शामिल होने या अपनी जगह पर दूसरे व्यक्ति को बैठाने का आरोप है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार पूरी ताकत से ड्रग माफियाओं को खत्म कर रही है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में एजेंसियों के प्रयासों की सराहना करते हुए श्री शाह ने कहा कि नशा मुक्त भारत बनाने की दृष्टि से देश की एजेंसियों ने ड्रग माफियाओं पर नकेल कसने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाए हैं। उन्होंने कहा कि एजेंसियों ने 24 करोड़ 32 लाख रुपए मूल्य की 30 किलोग्राम से अधिक मेथाम्फेटामाइन की गोलियां जब्त की हैं। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी 2 पदयात्रा का आज औपचारिक रूप से पटना में समापन होगा। इस यात्रा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी शामिल होंगे। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में संवाददाताओं से बातचीत में श्री कुमार ने बताया कि इस दौरान पदयात्रा करते हुए वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर उन्हें मांग पत्र सौंपने का प्रयास करेंगे। बिहार के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी से यात्रा की शक्ल में जाएंगे और उनसे मिलने का प्रयास करेंगे। उम्मीद बहुत कम है कि मुख्यमंत्री जी मिलेंगे, मांग पत्र लेंगे, लेकिन लोकतंत्र में संविधान हमको ये अधिकार देता है कि जो जनता की आवाज है वो सरकार तक पहुंचाई जाए, सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चलते हुए, और सरकार जो है उन आवाजों को सुने और उस पर जो है कोई कार्रवाई, कोई एक्शन जो है सरकार के द्वारा किया जाए। ऐसी मान्यता है, ऐसा प्रेसिडेंस है, लेकिन होने की उम्मीद बहुत कम है। हम कोशिश करेंगे। गोरखपुर और गोरखपुर कैंट के बीच प्री NI और NI कार्य के कारण लखनऊ पाटलिपुत्र एक्सप्रेस ट्रेन समेत 47 ट्रेनें रद्द रहेंगी। वहीं 9 ट्रेनें मार्ग परिवर्तित कर चलाई जाएंगी, जबकि 10 ट्रेनों का आंशिक समापन किया जाएगा। पूर्व मध्य रेलवे के CPRO सरस्वती चंद्र ने बताया कि कल से 8 मई तक अलग अलग तिथियों के लिए यह बदलाव किया गया है। मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए 4 मई को नीट UG की परीक्षा आयोजित होगी। इस संबंध में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NDA ने स्पष्ट किया है कि जिन छात्रों का परीक्षा के दौरान आधार कार्ड मैच नहीं होगा उन्हें परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। NTA ने इस वर्ष फेस रिकग्निशन सिस्टम लागू किया है, जिससे अभ्यर्थियों के चेहरे का मिलान किया जाएगा। गौरतलब है कि पिछले साल परीक्षा के दौरान धांधली की घटनाओं को देखते हुए NTA ने सतर्कता बढ़ा दी है। और अब खबरें खेल जगत से।
बीसीए पुरुष अंडर 23 वनडे क्रिकेट में पटना और बेगूसराय की टीम संयुक्त रूप से विजेता रही है। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में बेगूसराय ने निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट पर 279 रन बनाए। जवाब में पटना की टीम 13 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 93 रन बनाए। इसके बाद बारिश की वजह से खेल बाधित होने के कारण दोनों टीमों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया। पटना में आयोजित 5 दिवसीय राष्ट्रीय रैंकिंग टेनिस टूर्नामेंट के चौथे दिन पटना की भार्गवी शर्मा और शिवांगी की जोड़ी ने युगल वर्ग का खिताब जीता। अखिल भारतीय टेनिस संघ और बिहार लॉन टेनिस संघ के तत्वावधान में आयोजित इस प्रतियोगिता में आज एकल वर्ग का फाइनल खेला जाएगा। इधर मध्य प्रदेश के महू में आयोजित इंडिया ओपन शूटिंग प्रतियोगिता में पटना की अलीना जुबैर और अंतरा झा ने 10 मीटर एयर राइफल महिला प्रतियोगिता में चौथा और 5वां स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही इन दोनों ने राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने प्रदेश भर में आंधी पानी और वज्रपात से हुई मौत से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने लिखा है, बिहार में आंधी वज्रपात ने 58 जानें ली, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं ने मचाई तबाही। दैनिक जागरण ने गंगा पथवे विस्तार पर लिखा है, दीघा से दीदारगंज तक पूरा हुआ जेपी गंगा पथ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया लोकार्पण। दैनिक भास्कर लिखता है, मुंबई हमले में राणा को फांसी देने में प्रत्यर्पण संधि आरे नहीं आएगी। प्रभात खबर की सुर्खी है, नीट पर्चा लीक के मास्टरमाइंड संजीव पर 3 लाख का इनाम। आज अखबार ने शिक्षा से जुड़ी खबर को तरजीह देते हुए लिखा है, रिटायरमेंट के बाद समाप्त हो जाएंगे बीईओ के पद। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, नए वक्फ कानून मामले में सुनवाई 16 अप्रैल को। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में बारिश से जुड़ी विभिन्न घटनाओं में 58 लोगों की मौत, नालंदा में सबसे अधिक 22 जाने गई। मौसम विभाग ने आज अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और सुपौल जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई स्थानों पर तेज हवा के साथ वज्रपात की भी चेतावनी। केंद्र सरकार ने राजधानी पटना सहित 11 नगर निकायों के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं को मंजूरी दी। 514 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। और केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती ने परीक्षा में धांधली करने वाले 563 अभ्यर्थियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर बाद 3:10 पर प्रसारित किया जाएगा।